हेलो एवरीवन, इट्स मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीएड सेमेस्टर 2 में जो ईपीसी फाइल मिलता है उसे आप कैसे बनाते हो और उसमें अगर आपका कंटेंट है तो आप उसे किस हिसाब से डिलीवर करते हो अपने कॉपीज़ में। ठीक है, ये हो गया कवर पेज जिसमें सेशन मेंशन करिए, सेमेस्टर मेंशन करिए, ईपीसी 2 का नाम क्या है, गाइडेड बाय या सबमिटेड टू या सबमिटेड बाय ये मेंशन करिए। ठीक है, और यूनिवर्सिटी रोल नंबर वो आप डाल दीजिए इसमें, अगर क्लास रोल नंबर डालने का स्पेस है तो वो भी डाल दीजिए। ओके, मूविंग टूवर्ड द फ्रंट पेज ऑफ द फाइल। सो हेयर इज द फ्रंट पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप इसमें अपने कॉलेज का लोगो लगा सकते हैं और अच्छे इन्हेंसमेंट के लिए। तो ये मैंने प्रिंट आउट निकलवा ली थी लोगों की और इसे कट करके बस पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अपना डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, सेशन मेंशन करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू, ये दो चीज़ तो मेंशन जरूर करिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तो अपना नाम, क्लास रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चार चीज़ तो मस्ट मेंशन करिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हेयर इज़ द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे खुद ही बनाना है। दिस इज टू सर्टिफाइड डेट, अपना नाम लिखिए, अपना सेशन मेंशन करिए, कॉलेज मेंशन करिए, यूनिवर्सिटी मेंशन करिए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर मेंशन करिए। उसके बाद फिर पूरा फॉर्मेट लिखिए। ये देखिए फॉर्मेट है, इस तरह का आप बना सकते हो सेल्फ सर्टिफिकेट। ठीक है, और लास्ट में मेंशन करिए कि कौन से प्रोफेसर को आप सबमिट कर रहे हो। ठीक है, तो उनका लास्ट में नाम लिख दीजिए। उसके बाद बीएड डिपार्टमेंट, अपना कॉलेज का नाम करिए, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। डेट्स ऑल, ये आपको इतना सर्टिफिकेट में करना है। ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड दी एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में भी सेम वही है जैसे आप प्रीवियस सेमेस्टर में भी बनाए हो कि आप किसे थैंक्स करना चाह रहे हो, किसे ग्रेटिट्यूड दे रहे हो टुवर्ड दिस कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो उसमें आप टीचर्स को पहले लिखिए, उसके बाद फिर अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, पेरेंट्स, सब सिबलिंग्स जो भी है आपके आसपास, वो सबको ग्रेटिट्यूड दे दीजिए कि आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। डेट्स ऑल, ये एक्नॉलेजमेंट में सेम यही आप यही फॉर्मेट चाहो तो सेम लिख सकते हो। ठीक है, ओके, फर्दर मूविंग टुवर्ड दी एंड सी हेयर इज़ द सिलेबस ऑफ दिस EPC 2। ये हमारे टाइम का, हमें ये 6 टॉपिक सिलेबस में मिले थे, ये हमारा सिलेबस है। और यही सिलेबस आपका कंटेंट भी होगा इस फाइल का। तो कंटेंट या इंडेक्स में अगर आपको लिखना है तो सेम यही 6 टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए जैसे ड्रामा रिलेटेड टू एजुकेशन, सेकंड में लिखिए कि ड्रामा और आर्ट से आप क्या समझते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन। उसके बाद देखिए थर्ड में इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। मतलब मोस्टली ये ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन से रिलेटेड ही सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे इस यूनिट में, क्योंकि EPC के इसका जो नाम ही है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ठीक है, फिर फोर्थ में भी देखिए परफॉर्मिंग आर्ट, फिफ्थ में भी आर्ट एंड एस्थेटिक्स में है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी तरह का है। ओके, मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट अ शॉर्ट ड्रामा इन योर ओन वर्ड्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से टॉपिक से रिलेटेड आपको अपने वर्ड्स में ड्रामा लिखना था। तो हमें इस टॉपिक के लिए हमें बोला गया था कि हमने जो ड्रामा परफॉर्म किया है अपने सेमेस्टर में वही ड्रामा हमें अपने फाइल्स में लिखना है। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर ड्रामा एंड हेयर इट इज़ आवर ग्रुप पिक्चर। ये हमारा ग्रुप पिक्चर था। टोटल 20 मेंबर्स थे हम लोग। या टोटल 20 इन नंबर्स और 20 लोगों के ग्रुप बनाए गए थे। तो हमारा जो था आई गेस फोर्थ ग्रुप था, 61 to 80 वाला ग्रुप था हमारा। ठीक है, टाइटल ऑफ आवर ड्रामा वाज इंक्लूसिव एजुकेशन अ सेल्फ डिस्कवरी। आई डोंट नो व्हाट द स्क्रिप्ट इज, आई लिटरली डोंट हैव आइडिया व्हाट आवर ड्रामा narrates, but if you are the audience of that hall, you also have no idea what the literally plot has been on the stage, क्योंकि पूरे ड्रामा में लिटरली किसी को पता नहीं चला कि हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया है। everybody was just in so confused face that what is happening on the stage, neither it is clearly audible nor it is understood by many of the our groups. After just ruining the everybody times 15 to 20 minutes of total wastage, when that was finished, everybody just asked what was your drama. Literally I don't know what's the script and how it goes. It's just all of insane and nonsense types drama. I literally not understand how the plotting and how the it acted. And if you notice the character, you see that they made me an disabled girl. डिसेबल क्या ही बोलूँ, उन लोगों ने मुझे एक लुल्ल लड़की बना दिया था। एंड आई ऑल्सो अप्रिसिएटेड एक्टिंग ही है, चलो कर लूँगी, कोई बात नहीं, लूल्ही ही बना दिया, लूल्ही ही कर लूँगी, ठीक है, चलो आई टेक इट एज माई टास्क कि चलो ठीक है कोई नहीं, 5-10 मिनट का रोल है, आई डिड इट। बट
आफ्टर दैट मुझे लूल्हा बना के उन लोगों ने पूरे ड्रामा को ही कचड़ा बना दिया। मतलब क्या ड्रामा था, क्या प्लॉट था, किसी को लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आया। एंड जो मॉकिंग हुआ है, रोस्टिंग हुआ है पीठ पीछे, बैक बिचिंग, एवरीथिंग, मतलब जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा हुआ है इस ड्रामा के प्लॉट के साथ। तो मैंने बस जितनी अच्छी पॉइंट्स मुझे मिली मेरे ड्रामा को रिलेटेड और मेरे पार्ट से रिलेटेड, मुझे जितना अच्छा लगा, सही लगा, मैंने बस वो कंटेंट छाटा है और लिख दिया। लिटरली इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी हुआ है, ये प्लॉटिंग आपको अगर कितनी भी फेयर दिख रही हो, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है। रियल में इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी परफॉर्म हुआ ही नहीं था। इफ़ वन एडवाइस अबाउट द ड्रामा दैट यू परफॉर्म ऑन दैट डे, सो ये एडवाइस यही रहेगा कि आप अपनी पिच जो रखो, अपनी वॉइस की जो पिच रखो वो लाउड रखो, क्योंकि इफ़ यू हैव माइक देन इट इज़ सफिशिएंट कि आप जैसे बोलते हो वैसे बोलो। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर आर नो एबिलिटी ऑफ माइक्स, सो ट्राई टू फोकस ऑन दी हायर पिच, कि आप हायर पिच पे साउंड रखो कि if it is not the last bench of the raw but also the middle one also able to hear the voice clearly. इन आवर केस व्हाट वाज द ब्लंडर वाज दैट कि हमारी जो टीम मेंबर्स की जो पिच थी वो काफ़ी लो थी। लिटरली इट वाज सो लो दैट व्हेन द ड्रामा फिनिशेज एवरीबॉडी वाज जस्ट आस्क व्हाट वाज यू गाइज विस्परिंग, इवन द फर्स्ट और सेकंड बेंच नॉट एबल टू हियर द वॉइस क्लियरली। सो थिंक ऑफ दैट कि हाउ द लो पिच वाज दैट। सो प्लीज ट्राई टू make your pitch is so high that it is audible to the audience, and your pitch is loud, your script is updated, and yeah practice and it should be practiced on orally, or if mic if there is mic then on mic also. So that's all about the drama and okay. सो आप लोग अगर चाहो तो पढ़ लो, वरना आई लिटरली सजेस्ट दैट स्किप दैट पार्ट एंड मूव टुवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड वन इज okay. Now moving toward the second question. Second question states that what do you mean by drama and art in education? What are the types of drama in education? So here is the first of all in the introduction, ड्रामा और आर्ट क्या होता है, ड्रामा और आर्ट को आप कैसे डिफाइन करते हो। उसके बाद फिर यूज ऑफ जो वर्ड्स है ड्रामा और आर्ट कहाँ से आए, ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट आपका हो गया। उसके बाद आप बेसिकली एक्सप्लेन करो कि आर्ट इन एजुकेशन एंड फर्दर ड्रामा इन एजुकेशन। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ द आर्ट इन एजुकेशन। आर्ट इन एजुकेशन का पहले आप डेफिनेशन लिखो कुछ शॉर्ट्स लाइन में। उसके बाद फिर एक्सप्लेन करो टाइप्स ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, जैसे कि विजुअल आर्ट हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, लिटरेरी आर्ट हो गया, एंड देयर आर मेनी मोर। आपको आपके पास आपको जितना पेज यूटिलाइज करना उस हिसाब से आप ये सब आपको इजीली गूगल पे या एआई पे मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। जैसे विजुअल आर्ट, वी टॉक अबाउट द विजुअल आर्ट, देयर आर मेनी फॉर्म्स सच एज पेंटिंग, डिजाइन, फोटोग्राफी, फिल्म्स, ये सब हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड द परफॉर्मिंग आर्ट, देयर आर मेनी फॉर्म्स, इसका भी है बहुत सारा, जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, ओपेरा हो गया, एक्सेट्रा। लिटरली का भी बात करेंगे तो लिटरली मीन्स लेटर से रिलेटेड आपका होना चाहिए। तो इसमें आपका वही राइटिंग से रिलेटेड आ गया, जिसमें आपका पोट्री आ गया, प्रोज आ गया, ड्रामा आ गया, ये सब आ गया, स्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। ये सब आपका लिटरली आर्ट हो गया। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज। नाउ देखिए, इसके बाद बात करेंगे एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट। इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब आप लिख सकते हो कि आर्ट का एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। आर्ट स्टूडेंट इंगेजमेंट कराता है, क्रिएटिविटी कराता है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, सेल्फ स्किल है, इंटेलेक्चुअल स्किल है, हैबिट है, एटीट्यूड है, कम्युनिकेशन स्किल। मतलब जितना भी पॉइंट्स आपको याद आए आप लिख दो। आप चाहो तो इसका एक चार्ट भी बना सकते हो, फ्लोर वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लब्स बबल्स बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये मुझे लास्ट में मिला था तो मैंने बस इसे ऐड कर दिया, ठीक है। अगर इस वेन डायग्राम को अच्छे से देखते हैं तो देखिए समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा कि आर्ट एजुकेशन सेंटर पे होता है। उसके बाद फिर जैसे मीडिया टेक्निक हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट इससे रिलेटेड है, पर्सनल कनेक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोर कंटेंट है, ये सब हो गया इसके पार्ट्स, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द ड्रामा इन एजुकेशन। ड्रामा इन एजुकेशन का देखिए इंपॉर्टेंट है, आप कुछ पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। जैसे ड्रामा में प्ले हो गया, रोल हो गया, डायलॉग डिलीवरी हो गया, ये सब हो गया, ड्रामा का पार्ट्स हो गया। फर्दर अगर आपको मोर उसमें इन्हेंस करना, अगर आप पिक्चर्स निकलवाए हो तो वो सब लगा सकते हो। हम डेली यूज में ड्रामा के मेथड से अपने एवरीडे लाइफ में सीख सकते हैं, तो वो सब मतलब जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको मिलता है तो आप बस उसे ऐड ऑन करके लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है कि ड्रामा इन एजुकेशन ये हमारी डेली लाइफ में कैसे हेल्प करता है। तो जैसे कि अगर डेली लाइफ में बात करें कि डेली लाइफ की इंपॉर्टेंस में हमें ड्रामा एजुकेशन कैसे हेल्प करता है, तो फर्स्ट में देखिए जैसे कि हो गया फोस्टर एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब हमें सपोर्ट करता है।
मॉनिटर कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्स डिस्कोर्स, क्रिएट मोटिवेशन, स्कैप होल्डिंग सोर्स, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, विजुअल ऑर्गेनाइज एक्वायर मीनिंग्स, ठीक है, मीनिंगफुल इन्वायरमेंट, ग्रामेटिकल नॉलेज, असेसमेंट टूल, कम्युनिकेशन। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन हमेशा इन्हांस होता है ये सबसे, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकेंड स्लाइड एंड हियर इट इज। फिर देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन। इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ ड्रामा होते हैं, जैसे कॉमेडी ड्रामा, ट्रेजिडी, मेलो ड्रामा, ट्रैजिक ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ड्रामा होते हैं। अगर आपको और भी टाइप्स मिलते हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और मेरे पास ये 5-6 मिल गए थे मुझे, तो मैंने बस इतना ही ऐड कर दिया। जैसे कॉमेडी में हो गया कि ये बेसिकली बेस्ड होता है कॉमेडी पे, इसका टोन जो होता है वो चीयरफुल होता है, इसमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होता है, ये सब, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल मिल गया, जैसे कि शेक्सपियर का कॉमेडी प्ले का, मुझे ये सब मैंने गूगल से ही लिखा था, मर्चेंट ऑफ वेनिस का। फिर देखिए ट्रेजिडी ड्रामा में हो गया आपका, देखिए जैसे कि इसमें हमेशा ट्रेजिडी के साथ किसी भी प्लॉट का एंड होगा, इसमें हमेशा फॉल्ज और फ्लॉज ये सब हमेशा रहेंगे, प्रोटैगनिस्ट होगा हमेशा ड्रामा, मतलब ट्रेजिडी कॉमेडी का कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, उस हिसाब से आप देख लो। मूविंग टुवर्ड दी मेलो ड्रामा, मेलो ड्रामा में सेम वही है। मेलो ड्रामा होगा आपका, म्यूजिक होगा, हायर इमोशनल स्ट्रिंग होगा, जो ऑडियंस को उसके फीलिंग के साथ कनेक्ट कर, इस तरह का मेलो ड्रामा होगा। ट्रैजिक ड्रामा में बात करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ ड्रामा डेट कंबाइंस द फीचर ऑफ ट्रेजिडी और कॉमेडी, यानी कि ट्रेजिडी भी रहेगा और कॉमेडी भी रहेगा, उसको ट्रैजिक ड्रामा कहेंगे। जैसे कि शेक्सपियर का टेम्पेस्ट जो है इसका, वो ट्रैजिक ड्रामा में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रेजिडी ड्रामा अलग है और ट्रैजिक ड्रामा अलग है, ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। ट्रेजिडी हो गया आपका ट्रेजिडी और ट्रैजिक हो गया आपका अलग, ठीक है। बाद देखिए बात करते हैं फर्दर, इट इज़ फॉर्म ऑफ ड्रामा डेट इमर्ज्ड इन 19th सेंचुरी। ये जस्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ऑफ वाइडर मूवमेंट ऑफ रियलिज्म इन आर्ट। इट डील्स विथ सोशल इशू थ्रू डिबेट बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज, मतलब कि ये जो स्टेज पे कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में डिबेट होगा, इस तरह का। मतलब आप बस अपने मतलब जितना आपको टाइप्स मिल जाए गूगल में, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो उस हिसाब से लिख लो। अगर नहीं मिलता है तो जस्ट मैंने ये कंटेंट लिख दिया, तो आप इसे भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। म्यूजिकल ड्रामा, डेट्स ऑल। तो ये आपके टाइप्स ऑफ ड्रामा हो गए। Okay, now moving toward the next question, and the question is explain the concept and importance of drama and theatre in India. Discuss in detail the contribution of drama in art and culture. ठीक है, मतलब ड्रामा, आर्ट, कल्चर, इससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है, तो बस इसी से आप इन्हेंस करके लिखते जाओ, कंटेंट निकालते जाओ। तो ये पिक्चर्स था, मैंने पिक्चर्स बस लगा दिया, ड्रामा एंड थिएटर इन इंडिया। फिर देखिए ड्रामा का और थिएटर का दोनों का पहले छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, उसके बाद आप कंसेप्ट डिफाइन कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में तो यही हो गया कि ड्रामा आपका वर्ड कहाँ से आया है, ये किस स्क्रिप्ट को रेफर करता है, थिएटर किस स्क्रिप्ट को रेफर करता है, ठीक है। जैसे ड्रामा हो गया वो स्क्रिप्ट को रेफर करता है, लेकिन थिएटर जो है परफॉर्मेंस ऑफ अ स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये डिफरेंस है मेजर ड्रामा और थिएटर में। इंडियन ड्रामा का अपना कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीच होता है, परफॉर्मेंस होता है, थिएटर में एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ये सब हो गया। कंसेप्ट में देखिए ड्रामा ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब टू डू और टू एक्ट, मतलब ये सब बेसिकली मुझे गूगल से मिला था तो मैंने बस लिख दिया। थिएटर का भी वही है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंशिएंट फॉर्म ऑफ थिएटर होता है। इसमें हमारा जैसे कि बहुत सारे एरिया को ये करता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, मतलब ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। इंडियन ड्रामा को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि फर्स्ट हो गया नाट्य, रूपक और नाटक, ठीक है। तो ये तीनों बस मुझे लिखा कि मुझे गूगल में मिला था, तो मुझे लगा कि ये कंटेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये बस मैंने डाल दिया अपने पेपर में। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज एंड हेयर इट इज। ये जस्ट पिक्चर मैं था मेरे पास, तो मैं बस पिक्चर लगा दी कि ग्रुप डांस और ड्रामा हो रहा है एक थिएटर ग्रुप का, तो वो बस पिक्चर्स था तो मैंने लगा दिया। उसके बाद देखिए मूविंग टुवर्ड इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंस पूछा है, इंपॉर्टेंस लिखना है कि ड्रामा और थिएटर का क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन सोसाइटी पे। तो सबसे पहला हो गया कल्चरल प्रिजर्वेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे कल्चरल हेरिटेज को, डाइवर्सिटी को, ट्रेडिशन को प्रिजर्व करता है। सोशल कमेंट्री है, सोशल कन्वर्सेशन, ड्राइविंग चेंज, ये सब हो गया। इमोशनल एक्सप्रेशन है, कम्युनिटी बिल्डिंग है, ये सब मतलब इंपॉर्टेंस पॉइंट। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलता है तो आप इसे ऐड करके लिख सकते हो, बड़ा सा बबल चार्ट बना के भी लिख सकते हो, आपका फाइल और इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस का बात करेंगे तो देखिए ड्रामा और थिएटर इंडियन सोसाइटी पे बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला है। जैसे कि लिटरेचर पे क्या डाला है कि लिटरेचर में भी इम्पैक्ट डाला है। लिटरेचर में जैसे कि आप नाम लिख सकते हो कालिदास का, भभूति का,
फिर आर्ट एंड म्यूजिक में बहुत इम्पैक्ट डाला है। सोशल रिफॉर्म में इसके थ्रू रिफॉर्म आया है, जैसे कि कास्ट, जेंडर, सोशल जस्टिस, इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, गर्ल्स मैरिज, डॉरी, ये सब जितना भी रिफॉर्म हुआ है ये सब हम क्या कहते हैं ड्रामा के थ्रू दिखाते थे कि ड्रामा के थ्रू उसको और भी पब्लिक के सामने मोर ऑडिबल और मोर एक्सप्रेसिबल टू द पब्लिक होता था। इस तरह से सोशल चेंजेस भी आते हैं ड्रामा के थ्रू, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है लर्न, फन, प्ले, ठीक है। तो ये मतलब ये ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है यही होता है कि आपको सीखना है, आप इंटरटेन भी हो और आप उस प्ले को एंजॉय भी करो, ठीक है। उसके बाद देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रामा इन आर्ट एंड कल्चर। अगर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, इसमें भी 2 पॉइंट हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रामा इन आर्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रामा इन कल्चर, ठीक है। तो अगर फर्स्ट में देखिए बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर में, मतलब आर्ट में बात करेंगे तो देखिए हो जाएगा, पहले तो आर्ट में स्टोरी टेलिंग हो गया, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल एक्सप्रेशन हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, मतलब ये सब बेसिक पॉइंट है। इसके अंदर आप जितने चाहो उतने पॉइंट ऐड करके लिख सकते हो। चलिए फिर देखिए बात करते हैं ड्रामा इन कल्चर में कैसे हेल्प करता है। तो सोशल कमेंट्री में, कल्चरल प्रिजर्वेशन में, कम्युनिटी बिल्डिंग में, इमोशनल कैथरिस में, ये सब में हेल्प करता है ड्रामा इन कल्चर के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से आप भी अपना फाइल इजीली तैयार कर सकते हो। मैंने कंटेंट बता दिया, अगर ये सेम क्वेश्चन आया तो आप सेम भी कंटेंट ऊपर नीचे करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसीलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन अलग वीडियो में कवर किया है, तो आपको अगर वो देखना है तो आप दूसरे वीडियो पे देख लो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। दिस इज कृति एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।